कि विराट से उसकी मुलाकात उसके भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के दौरान हुई थी। शेर श्रद्धा को विराट से दूर रहने को कहता है। किसी को बिना बताए शेर श्रद्धा की दादी की अंतिम यात्रा में चला जाता है। उसके इस कदम से श्रद्धा खुश हो जाती है। शेर को अपनी दादी के साथ बदतमीजी से बात करते देख श्रद्धा हैरान रह जाती है और शेर के लिए खाना बनाकर लाने पर भंवरी जानबूझकर खाना गिरा देती है। अब आगे। ये क्या लगा रखा है अम्मा? एक तो मैं भूख लगी है, उसके बावजूद ही सब। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जिस खाने पर पानी फिर चुका है उसे छोड़िए ना। ठाकुरान ने आपका मनपसंद खाना मंगवाया है। अब देखो 2 दिन हुआ है शादी को, नई नई बहुरिया आई, हमें लगा थोड़ा आराम कर ले। कहाँ रसोई में घुसेगी, तो होटल से मंगा लिया खाना सबके लिए। हमें क्या पता था इनको कोई छुट्टी उट्टी नहीं चाहिए। गंगा खाना ले जाओ हमारे कमरे में लगा दो, हम आते हैं। ए लौंडिया, शेर ना हमारी इकलौती संतान है। माँ और बाप दोनों का दर्द सहकर उसे हमने ऊपर शेर बनाया है। तो जैसी बिल्ली इसके कान में मियाओ मियाओ करेगी, अपने हाथों से बना खाना खिला के हमसे छीन तो नहीं सकती। शेर हमारा खून, हमारी रियासत है। तो तुम्हारा ये जो तिरिया चरित्र है ना, उस पर चलने नहीं देंगे, समझ लो। हम तो सिर्फ एक जीवन साथी का फर्ज निभा रहे हैं। वो रिश्ता जो आप ही ने जोड़ा है। और अम्मा जी, आपको ऐसे नहीं लगता कि इस सब में आपका अपना बेटा ही पिस रहा है? हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बेटे को ऐसे 2 हिस्सों में मत बांटिए प्लीज। हमारे बेटे के लिए कितना दर्द हो रहा है तुमको, हैं? हमारी बात समझे नहीं का तुम? हमारी औलाद है, हमारी रियासत है, हम उसे पीसे निचोड़े, उसका रस निकालें, वो फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा है। हमारे आंचल से निकल के तुम्हारे पल्लू में तो उसे बंधने नहीं देंगे। और ये जो 2 गज लंबी जबान हो गई है ना तेरी, इसे काट के रख देंगे। अगली बार हमसे जबान लड़ाई तो सांसें तो लोगी, लेकिन जिंदगी महसूस नहीं करोगी तुम। पत्थर बना के रख देंगे। ये हमारा बेटा भूखा है, और शेर जब भूखा होता है ना, तो उसे गुस्सा भी ज्यादा आता है। उससे निपट ले, तुमसे बाद में निपटेंगे। उठाओ ये सब। शादी हुए 2 दिन भी नहीं हुए, हम इससे तमाशा देखने मिल रहा है। क्या तमाशा हो रहा है? खाने में मिर्ची बहुत थी, पहले इतना जल भुन के बैठे हैं तो एसिडिटी हो गई। अब इतना तीखा खाना तो खाया जाएगा नहीं, तो सोचा खाने में थोड़ा पानी डाल दे। अब पानी डालने के बाद ये रियलाइज हुआ कि खाना तो खराब हो गया। धत तेरी की। चलो जो हुआ वो हो गया, छोड़ो। दादी माँ, आप रसोई में? कुछ चाहिए था आपको? हाँ, वो थोड़ा सर भारी हो रहा था, 1 प्याली चाय बना दे। जी जरूर दादी माँ, आप चलिए, हम अब भी चाय बना कर लाते हैं। नहीं, हम थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। जी घबरा रहा है। घबराहट हो रही है? हम अभी पानी लाते हैं। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। उससे बात करेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। जब से यहाँ पर आए हैं उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। कितने सालों के बाद ये रसोई उतनी अच्छी लग रही है जैसे हम संभालते थे। वरना जब से इस भंवरी के कदम इस घर में रखे हैं, सब छीछा-लेदर कर दिया है, गंद मचा के रख दिया है, रसोई घर में भी और रिश्तों में भी। यहाँ तक कि हमारे बेटे को भी नहीं छोड़ा। बहुरिया, तुम नहीं जानती, ये शेर जैसा ऊपर से दिखता है ना, वैसा नहीं है। उसका दिल तो एकदम मोम जैसा है, पर उस मोम पर पत्थर का आवरण चढ़ाया है इस भंवरी ने, अपने गलत पालन पोषण और संस्कारों से। अरे सबके प्रति उसके दिल में जहर भर दिया है। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। इस घर के बड़े बुजुर्ग होने के नाते
हम तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। नहीं दादी माँ, आप क्या कह रहे हैं? नहीं बहुरिया, हमें कहने दो। जब से हमने तुम्हें देखा है तो पहली बार ये उम्मीद जागी है कि शायद इस घर की खुशियाँ फिर से लौट आए। बस तुम अपना पत्नी धर्म निभाती रहो और हम तुमसे वादा करते हैं कि एक दिन शेर तुम्हें अपनी पलकों में बिठा लेगा। बस एक बार भंवरी के इस पत्थर के चढ़ाए हुए आवरण के टूटने की देर है, फिर तुम्हारी ये घर गृहस्थी अपनेपन की खुशबू से महकने लगेगी। बहुत अच्छी खुशबू है। सुघरन का घर परिवार तो इसी तरह से महकता रहना चाहिए, है ना?